गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में व्याकरण से वाक्य पोर्शन का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। कि वाक्य के बारे में जानने से अच्छा है हम सबसे पहले वाक्य की परिभाषा जान लें कि वाक्य कहते किसको हैं। देखिए, वाक्य शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी अपने विचारों को अगले तक पहुंचाता है और अगले के विचारों को सुनकर उसे समझता है या पढ़कर समझता है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। हम इसको परिभाषा और भी दूसरी तरह से भी दे सकते हैं कि जैसे छोटे में कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इस तरह भी हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है ना। फिर वाक्य हो गया। अब वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। यानी वाक्य जितने होते हैं उनको दो भेदों में बांट दिया गया, दो प्रकार में। एक अर्थ के आधार पर वाक्य और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य। अब वाक्य के साथ साथ हमको पहले भी ये भी देखना है कि वाक्यांश होते हैं, कि वाक्यांश क्या है। ठीक है। तो आइए हम सर्वप्रथम वाक्यांश को देख लें, उसके बाद हम उसके भेदों को पढ़ेंगे। देखिए, वाक्यांश जो होता है वह शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अपना पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है ना। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है वह वाक्यांश कहलाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, एक है कोने में। कोने में एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया, कोने में। ये अर्थ तो इसका निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकला। जैसे कोने में तो इसका मतलब है कि किसी कोने में कुछ है, लेकिन क्या है ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, तो इसीलिए इसको वाक्यांश कहते हैं। या इसी में देखिए, अभी हम और जोड़ देते हैं, सांप कोने में बैठा है। सांप कोने में बैठा है। अब ये वाक्य पूरा हो गया। लेकिन अगर हमने केवल कोने में ले लिया दो शब्दों को तो ये वाक्यांश होंगे, क्योंकि ये पूरा अर्थ नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि ये इतनी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। देखिए, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो देख करके इसका नोट्स बनाते रहें आप, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और बेल आइकन दबा दें जिससे कि वीडियो पहुंचने की सूचना आपके पास तत्काल में मिल जाए आपको। ओके, आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। वाक्यांश के बाद हम देखते हैं कि कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए, कर्ता और क्रिया के आधार पर भी वाक्य के भेद होते हैं। तो अगर इस कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद को देखते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। तो आइए हम जान लेते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है ना। जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे हो गया, राम बाजार जाता है। ये एक वाक्य हो गया, राम बाजार जाता है। तो ये इसमें राम जो है यह उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य की परिभाषा है कि जिसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ किसके बारे में बात की जाए? राम के बारे में बात की जा रही है। राम के बारे में बात की जा रही है, इसलिए राम क्या हुआ? उद्देश्य है। ठीक है ना। और विधेय किसे कहते हैं? विधेय
उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। तो अब उद्देश्य हो गया राम, राम के बारे में क्या बात की जा रही है कि बाजार जाता है, तो बाजार जाता है जो है ये विधेय है और राम जो है वह उद्देश्य है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि वाक्य के भेद जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अब आइए हम जो हमारे सिलेबस में है ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक ना। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। जैसे पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और फिर संदेहवाचक वाक्य। ये वाक्य के 8 भेद होते हैं जो अर्थ के आधार पर किए जाते हैं, ठीक है। तो फिर अब आइए हम इसके पहले भेद को पढ़ते हैं कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, विधानवाचक वाक्य जो होता है वह वाक्य होता है जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। यानी वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, भारत एक देश है, तो भारत के बारे में हमको जानकारी मिल रही है कि भारत क्या है, भारत एक देश है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम के पिता का नाम दशरथ है, तो राम के पिता का नाम दशरथ है। तो यहाँ भी हमको एक जानकारी मिल रही है कि राम के पिता कौन है, दशरथ हैं, ठीक है ना। राम के पिता कौन है, दशरथ हैं और दशरथ के पुत्र राम हैं। तो यहाँ हमें ये जानकारी मिल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य। यानी वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। ओके, थैंक यू बच्चों। बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके अगले भागों का अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।